नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। क्षेत्र में निर्माणाधीन महदूली झालीवाड़ा उच्च स्तरीय पुल के कार्य से दोनों पंचायतों सहित आसपास की लगभग 1 दर्जन पंचायतों के ग्रामीणों में खुशी के भाव नजर आ रहे हैं। कल के दिवस दोपहर समय में संबंधित विभाग निर्माण एजेंसी के अधिकारियों के साथ पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन प्रदीप जायसवाल ने 12 करोड़ की राशि से निर्मित हो रहे पुल निर्माण स्थल का निरीक्षण कर बरसात के पूर्व एक निश्चित अवधि में टारगेट के अनुरूप कार्य पूर्ण करने के स्पष्ट आदेश भी दिए। महदूली के सरपंच प्रतिनिधि वेदू पटेल, झालीवाड़ा के सरपंच प्रतिनिधि अशोक शरणागत और ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के साथ दोनों पंचायतों के प्रमुखों ने निरीक्षण के दौरान अपनी खुशियां प्रकट की। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज दांदरे, पार्षद मोनू लिमजे, संगठन मंत्री संतोष आड़े, अजय ठाकरे, पंच हरचंद ठाकरे, मानिकचंद राहंगडाले, शंकर प्रजापति, प्रहलाद बड़गे, धनेन्द्र नागेश्वर सहित अन्य प्रमुख लोग पर निर्माण स्थल पर लंबे समय तक उपस्थित रहे। साथ ही लोक निर्माण विभाग के एसडीओ, सेतु उप संभाग अर्जुन सनोडिया सहित उपयंत्री गण भी मौजूद रहे। एक सवाल पर पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन प्रदीप जायसवाल ने कहा कि महदूली और झालीवाड़ा को जोड़ने वाले की बेहद डिमांड दोनों तरफ से हो रही थी। इस पुल के निर्माण के बाद सीधे महाराष्ट्र से भी क्षेत्र जुड़ जाएगा। आगे पुनी बटरमारा डागूरमली पुल होते हुए महाराष्ट्र जाने का सीधा साधन बन रहा है। हमने विधानसभा चुनाव के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विशेष सहयोग से इसे स्वीकृत कराकर कार्य प्रारंभ भी करवा दिया था। इसी तरह एक और पुल बुदबुदा नदी टोला का निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया गया है, जो लालबर्रा के साथ आगे के मार्ग को जोड़ने का कार्य करेगा। एक सवाल पर राष्ट्रीय प्रदीप जायसवाल ने कहा कि हमने 5 साल के कार्यकाल में 7 बड़े पुल और एक फ्लाईओवर 40 करोड़ की राशि से निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है। मध्य प्रदेश में ये दृश्य कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। आवागमन की ये क्रांति हमारे द्वारा लिए गए राजनीतिक निर्णय का ही प्रतिफल है, अन्यथा आज़ादी के बाद से अभी तक महाराष्ट्र राज्य तक जाने की दिक्कतें सभी को महसूस होती आई हैं। गुड्डा भी अभी निरीक्षण किया तो क्या लगा आपको यहाँ पे अभी? महदूली झालीवाड़ा से महदूली जो एक बहुत ही अति आवश्यक पुल निर्माण की बात थी और झालीवाड़ा के लोगों की डिमांड थी, महदूली के लोगों की डिमांड थी। और इस सड़क से वाराणसी के लोग महाराष्ट्र से भी जुड़ते हैं, चाहे हम बटरमार का पुणे मार्ग से चले जाएँ या डाकुली चले जाएँ। और उसके बाद तो कोटी का भी पुल बन रहा है। तो ये मार्ग बड़ा महत्वपूर्ण मार्ग था किसानों के लिए भी, और इसको भी हमने लगभग 1.5 वर्ष में इसको स्वीकृत करा है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी थे और उनके माध्यम से हमने बजट में लाने के बाद अब जाके निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। और इसके बाद जो आपने देखा बुदबुदा से नदी टोला जो वाराणसी को लालबर्रा से जोड़ता है, फिर लालबर्रा से हम आगे भी बढ़े आते हैं। इसका निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया है। तो वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में 7 बड़े पुल बने, 7 का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। एक हमारा फ्लाईओवर 40 करोड़ का वो भी चालू हो चुका है। ऐसा पूरे मध्य प्रदेश में इतने सारे पुल कहीं भी विधानसभा में देखने को नहीं मिलेंगे आपको। तो इस तरह से हमने आवागमन के क्षेत्र में क्रांति लाने का हमने प्रयास किया है। और आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक हम देखते थे कि बरसात में बच्चों को आने जाने में दिक्कत जाती थी, किसानों को आने जाने में दिक्कत जाती थी, लोगों को महाराष्ट्र जाना था, बहुत लंबा घूम के जाना पड़ता था। ये सारी दिक्कतों से हम लोगों को निजात दिलाना हमारा लक्ष्य था। मुझे खुशी है कि हमने इन 5 वर्षों में जो राजनीतिक निर्णय किए, उस राजनीतिक निर्णय का प्रतिफल जनता को मिला और आज इतने सारे निर्माण कार्य प्रारंभ हुए। भैया आपने काम कराया तो आपको लगता तो होगा कि आने वाले चुनाव में इसका बेनिफिट मिलना चाहिए करके? मिलेगा, जनता को सब दिखता है। और चुनाव में कई बार टेक्निकली रूप से अभी भी चुनाव में क्या हम चुनाव हारे नहीं हैं। जनता की अगर बात की जाए तो हम 46 वोट से जनता ने कुछ चुनाव जीता है। अभी जो विधायक बना है वो एक्सीडेंटली विधायक बना है, वो है ना, कोई जो कर्मचारियों के माध्यम से बना है। लेकिन जनता ने किसको विधायक बनाई? जनता ने गुड्डा जायसवाल को 40 वोट से विधायक बनाई। इसलिए हम किसको हार नहीं कहते इसको। जनता ने अपना तरफ से पूरा ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने प्रतिसाद दिया है। लेकिन मुझे ये 5 पंचवर्षीय कार्यकाल में बहुत योजनाबद्ध तरीके से हमने इतने बड़े बड़े कार्य स्वीकृत करा है। और पुल निर्माण की जो बात करते हैं, बड़े बड़े जो कार्य हैं, ये कोई एक दिन में नहीं हो जाता है। एक काम को स्वीकृत कराने में मुख्यमंत्री से लेके वित्त विभाग से लेकर बजट की स्वीकृति, बजट से स्वीकृति लेकर मंत्रालय की स्वीकृति, मंत्रालय से स्वीकृति लेकर फिर विभाग में जाता है, विभाग में पहुँचा तो फिर विभाग ड्राइंग डिजाइन बनाता है, उसका टेंडर करता है, 6 महीने उसमें लग जाता है। तब जाके वो 6 महीने ड्राइंग डिजाइन ठेकेदार के पास जाता है। फिर ठेकेदार द्वारा एग्रीमेंट करके काम चालू करने में कम से कम 2.5 साल का कार्यकाल लगता है। तब जाके एक बड़ा काम स्वीकृत होता है। हमारे लोग तो अभी 5-6 महीने चुन के जाए, है ना,
और हम बताने का ये प्रयास करते हैं कि हमने स्वीकृत करा है। तो ये हास्यास्पद बात है बहुत ज़्यादा। आपको वो कोई जानकारी इनको नहीं है। वारा का फ्लाईओवर 40 करोड़ का है, ये 15 करोड़ का बताते हैं कि 15 करोड़ का फ्लाईओवर हमने चालू करा दिया। अरे चालू कराने में 2.5 साल लगे हैं और वो 15 करोड़ का नहीं 40 करोड़ का है। ऐसे घोटी चले गए लोग कि हमने जाके चालू। अरे घोटी का तो भूमि पूजन ऑलरेडी हो चुका है और ऑलरेडी 7 काम प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन ये जाके झूठ बता के कि अभी मैं 11 महीने चालू करा दिया। इस तरह की जो प्रक्रिया है ये उस पद की गरिमा के खिलाफ है। इन्हें बता दिए घोटी में जाके मुआवजा दिलाएंगे, जब मुआवजा दिलाने की कोई प्रक्रिया ही नहीं है। जिस बस्ती में जहाँ का निर्माण कार्य चल रहा है, हमने वहाँ ये प्रयास किया है कि बस्ती के ऊपर से उड़ान पुल के माध्यम से जनता नदी पार कर ले, किसी को हटाने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसे 12 में आपने देखा 15 करोड़ का नहीं, वो 40 करोड़ का है वो। तो इस तरह से अधजल गगरी छलका जाए, ये गलत जानकारी देकर, भ्रामक जानकारी देकर जनता को भ्रम पैदा करना। आप तो 5 महीने पहले विधायक बनाओ, ये सारे काम 2.5 साल पहले हमने प्रयास करके स्वीकृत करा के भूमि पूजन करके सब तो चालू करा दिया हमने। तो इस तरह से ये वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में गंदी राजनीति हो रही है, मैं इसकी निंदा करता हूँ इसके बाद। सर क्या नाम लिखते पूरा अपना? अर्जुन सनोडिया, सनोडिया। आप में कौन सा पद में थे अपना? एसडीओ पीडब्ल्यूडी। सेतु निगम में। हाँ, अभी क्या स्थिति अपने महेंद्र जा रही है इसकी पुल की? मेहंदीवाड़ा, ये अपना झालीवाड़ा मेहदोली पुल में अपना पाइल फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका है और काफ़ी तेज़ी से काम किया। 1.5 महीने से काम चालू था, तो काफ़ी तेज़ी से काम यहाँ पर किया है। बरसात तक कहाँ तक स्थिति में आ सकता है पूरा? बरसात तक लगभग हमारा फाउंडेशन का काम पूरा हो जाएगा। हो जाएगा ना? फाउंडेशन का काम पूरा हो फिर जाएगा। बरसात के बाद में फिर गति बरसात में 4 महीने तो काम रुकता है, इसके बाद में फिर से 15 अक्टूबर से जैसे बरसात खत्म होती है तो उसको चालू करेंगे। अच्छा, निरीक्षण किया आपने तो कार्य एजेंसी का काम ठीक है आपको लगा? ठीक है, ठीक है ना? पर विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे पुल बन रहे हैं, हाँ। काम तो बढ़ गया होगा नहीं, आपका? काम काफ़ी बढ़ गया है। जितना वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में काम है इतना कहीं नहीं है। जैसे अभी आरओबी का भी काम देख रहे होंगे, आरओबी का काम भी 3-4 दिन पहले चालू हुआ, वो भी तेज़ी से चल रहा है। अभी रामपाली का काम चालू हुआ, उसका भी 2 स्लैब हम इस बार डाल रहे हैं और इसका भी काम मतलब काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और बाकी जो शेष पुल है जो हाँ, अपने बाकी नदी टोला वाला वो भी जल्दी 2-3 दिन में, वो भी जैसे ड्राइंग आती है तो तुरंत चालू हो और जाएगा। घोटी की स्थिति अपने? घोटी की स्थिति भी, उसकी भी ड्राइंग आ चुकी है। मेट मशीन हमारी आधी पहुंच चुकी है और ट्राले में उसके जो एसेसरीज वगैरह आ जाती है 2-3 दिन में वो भी चालू हो जाएगा। और एक पुल अपना जागपुर पुल अपने पास? जागपुर का पुल का भी काम चल रहा है, क्योंकि वहाँ पत्थर है, मेट मशीन का काम नहीं चल सकता, इसलिए वो विंच मशीन हमने 4-5 विंच मशीन लगाई है और उससे भी फटाफट यानी प्राय 7 पुल अपने हाँ सभी तेज गति से चालू करके। चल रहा है। इसका श्रेय भी आप अभी जिक्र कर रहे थे कि गुड्डा भी आपके क्या आपके शब्द क्या थे? भाई मुझे ये तो सभी को पता है कि भाई ये पुल अपने चुनाव से पहले ही से सब स्वीकृत है। हाँ। और पहले ही से स्वीकृत हो ना काम, हमने आचार संहिता के पहले ही काम चालू हो गए थे। हाँ। हमने काम हम जारी रख रहे हैं आगे। जैसे एक विधानसभा में इतने पुल कहीं अपने को नजर आए कि इस साल इस कार्य में? नहीं, अभी तो नहीं। कहीं नहीं है ना? यस।